क्या सच में मात्र 23 वर्ष की एक रानी ने अंग्रेजी साम्राज्य को खुली चुनौती दे दी थी? क्या सच में उसने अपने दत्तक पुत्र को पीठ पर बांधकर रणभूमि में तलवार चलाई थी? यह केवल इतिहास नहीं, यह वह ज्वाला है जिसने हर भारतीय के रक्त को उबाल दिया। यह कहानी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। काशी की पावन भूमि पर जन्मी मणिकर्णिका। प्यार से सब उसे मनु कहते थे। बचपन से ही वह साधारण बालिका नहीं थी। घुड़सवारी, तलवारबाजी, धनुष बाण चलाना, यही उनका खेल था। उनकी आंखों में निर्भीकता थी, चाल में आत्मविश्वास और हृदय में अदम्य साहस। समय बीता, विवाह हुआ झांसी के महाराज गंगाधर राव से। अब मनु बनी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी। पर नियति ने कठोर परीक्षा ली। महाराज का देहांत हो गया। रानी ने दत्तक पुत्र दामोदर राव को उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम पर झांसी को हड़पने का षड्यंत्र रचा। रानी के सामने प्रस्ताव रखा गया कि वे झांसी अंग्रेजों को सौंप दे। तब इतिहास ने वह अमर वाक्य सुना, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। सन 1857 मेरठ से क्रांति की चिंगारी भड़की। मंगल पांडे के विद्रोह ने पूरे देश में आग लगा दी। उत्तर भारत में स्वतंत्रता की लहर उठी। झांसी भी अब इस संग्राम का केंद्र बन चुकी थी। अंग्रेजी सेना ने झांसी के किले को चारों ओर से घेर लिया। तोपों की गर्जना से धरती कांप उठी, दीवारें टूटने लगी। पर रानी का साहस अडिग था। घोड़े बादल पर सवार, पीठ पर अपने पुत्र दामोदर राव को बांधे, हाथ में चमकती तलवार लिए, रानी लक्ष्मीबाई शत्रु सेना पर टूट पड़ी। उनकी हर चोट में क्रोध नहीं, स्वाभिमान था। हर प्रहार में प्रतिशोध नहीं, स्वतंत्रता की पुकार थी। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। झांसी से निकलकर रानी ग्वालियर पहुंची। तात्या टोपे और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर उन्होंने ग्वालियर पर अधिकार किया, लेकिन अंग्रेज सेना ने पुनः आक्रमण किया। 17 जून 1858 ग्वालियर की भूमि पर अंतिम युद्ध। रानी पुरुष वेश में थी। युद्ध भीषण था। घोड़ा घायल हुआ, रानी भी गंभीर रूप से घायल हो गई, लेकिन अंतिम सांस तक उन्होंने तलवार नहीं छोड़ी। स्वाभिमान के साथ लड़ी और वीरगति को प्राप्त हुई। अंग्रेज सेनापति ह्यू रोज ने भी स्वीकार किया, वह विद्रोहियों में सबसे बहादुर और श्रेष्ठ सेनानी थी। सिर्फ 23 वर्ष की आयु, पर साहस ऐसा जिसने साम्राज्य की नींव हिला दी। उनका शरीर भले ही मिट्टी में मिल गया, लेकिन उनका नाम अमर हो गया। आज भी जब वीरता की बात होती है, एक ही स्वर गूंजता है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सोचिए, अगर उस समय हर हृदय में वही ज्वाला जल उठती, तो क्या इतिहास कुछ और होता? और आज क्या हमारे भीतर वह साहस जीवित है? यह केवल एक कविता नहीं, यह आत्मसम्मान की पुकार है। यह याद दिलाती है कि स्वतंत्रता की कीमत बलिदान से चुकाई जाती है। झांसी की रानी केवल इतिहास का अध्याय नहीं, वह भारत की आत्मा है। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अगर आपको सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना झांसी की रानी अच्छी लगी तो पसंद करें, टिप्पणी करें और दोस्तों के साथ साझा करें। और ऐसी ही रोमांचक कहानियां देखने के लिए हमारे माध्यम को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद।